लोगों का एहतसाब नहीं ना होता था, वो कहते थे कि नैब इनके साथ मिली भी है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होना, तमाम काम मेरिट पर होना है। पीपल पार्टी पर मज़ीद सख्तियाँ आने लगी हैं, पहले तो नहीं ना आई। नैब वाले मज़ीद गिरफ्तारियाँ करेंगे, जो केसेस ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, खुले ही नहीं थे। तोता बता रहा है कि ज़्यादा गिरफ्तारियाँ पीपल पार्टी वालों की होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद सरवर। आज हम आपको बताएंगे कि मंगल को मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम नवाज शरीफ के हवाले से दरख्वास्त फाइल करने जा रही है ज़मानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसके साथ आपको बताएंगे कि हमने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि नैब में कुछ नए लोगों की तैनाती होने जा रही है। तो जनाब, जो कहा था वही हुआ, नए लोग तैनात हो चुके हैं और ऊपर वाले ओहदों पर तैनात हुए, नीचे नहीं, आम नहीं है, अच्छे सीनियर अफसरान तैनात हुए हैं। जबकि आपको बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो सिलसिला ख़त्म हो गया ना, अब इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है पूरे पाकिस्तान में। तो जनाब, एक नया इंटरव्यू आने को तैयार है। वो इंटरव्यू क्या बोचाल लेके आएगा, कितनी मुश्किलात पैदा करेगा, तो देखते हैं। क्योंकि इंटरव्यूज़ आते हैं, बंदा अपने आप को बचाता है, दूसरे को फंसा देता है ये। जबकि इसके बाद बताएंगे कि पार्टी की जानिब से नए अहकाम जारी किए गए हैं पीटीआई ने अपने रूपोश रहनुमाओं को, कि जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो तो आप जहाँ पे भी होंगे आपने वापस मंजर आम पर आ जाना है। ये अहकाम जारी किए गए। तो एट द एंड आपको बताएंगे कि 21 अक्टूबर की तारीख करीब पहुंच गई है। नून लीग क्या तैयारियां कर रही है और क्या तैयारियां भी बाकी हैं, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने आपको अपने व्लॉग में बताया था 21, 22 या 23, इन 3 दिन के दौरान हमने व्लॉग किया था कि नैब के अंदर कुछ फौजी अफसरान की तैनातियाँ होने जा रही हैं। हमने आपको बताया था, आप चेक कर सकते हैं, कैमरा की साइड पर भी मौजूद होगा। तो वो हुआ है। 4 सीनियर अफसरान हैं, जिनके अंदर मेजर भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं, कर्नल भी हैं। वो नैब में तैनात हुए हैं और बड़े ओहदों पर तैनात हुए हैं। और जनाब, एक नए सीज़न का आगाज़ होने जा रहा है नैब में। जो जिन लोगों का एहतसाब नहीं ना होता था, वो कहते थे कि नैब इनके साथ मिली भी है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होना, अब तमाम काम मेरिट पर होना है। कोई भी जिसने भी जो करप्शन किया ना, अब उसकी तलबी होने जा रही है। और नैब में भी कुछ नई गिरफ्तारियों का आगाज़ होने जा रहा है और गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर होंगी। सुनने में आया कि पीपल पार्टी पर मज़ीद सख्तियाँ आने लगी हैं, पहले तो नहीं ना आई। नैब वाले मज़ीद गिरफ्तारियां करेंगे, जो केसेस ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, खुले ही नहीं थे, वो अब खुलेंगे। और ज़्यादातर जो सुनने में आ रहा है, तोता बता रहा है कि ज़्यादा गिरफ्तारियां पीपल पार्टी वालों की होंगी। तो पीपल पार्टी ने शोर भी मचाया हुआ है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, वहाँ पे डील के तहत आ रहे हैं, ये वो। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुई, डील हुई नहीं हुई। तो तोता सब कुछ बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि नवाज शरीफ डील के तहत आ रहे हैं या डील के तहत नहीं आ रहे। तो जनाब, आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं कि आज है हफ्ता, कल इतवार, परसों पीर, चौथ मंगल वाले दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकला टीम है, नवाज शरीफ की वकला टीम है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कबल ज़मानत, कबल वक्त गिरफ्तारी जो होते हैं, वो नवाज शरीफ की दायर करने जा रहे हैं पटिशन, दरख्वास्त, कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। नवाज शरीफ साहब अपने जो उनके केसेस हैं ना, उनका सामना करेंगे। तो शेड्यूल कुछ इस तरह है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आप लाहौर की सड़कों पर देखेंगे पेनाफ्लेक्सेस, बैनर, झंडे पार्टी के, वो बड़ी तादाद में लग रहे हैं और बड़ी अच्छे तरीके से सजाया भी जा रहा है। और नून लीग ने दरख्वास्त भी दे दी है जलसे के हवाले से। तो मंगल वाले दिन जो कानूनी टीम है ना नवाज शरीफ साहब की, वो दरख्वास्त पटिशन फाइल करने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाए, वो पाकिस्तान आ रहे हैं।
तो फाइनल भी कुछ यही हुआ है कि नवाज शरीफ साहब अब डायरेक्ट लाहौर नहीं, वो जा रहे हैं इस्लामाबाद, उनका त्यारा लैंड करेगा। जब पाकिस्तान आएंगे सबसे पहले इस्लामाबाद जाएंगे। तो जनाब प्लान कुछ इस तरह है कि इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं। 17 या 18 तारीख को नवाज शरीफ साहब यूएई जाएंगे सऊदी अरब से, और वहाँ से वो स्पेशल जो त्यारा बुक करवाया गया है ना, 152 अफराद को लेकर, नवाज शरीफ साहब को लेकर आएगा इस्लामाबाद। और नवाज शरीफ साहब की वहीं पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का जो अमल होगा वो मुकम्मल होगा। उसके बाद वहाँ पे वो कुछ देर क़याम करेंगे और मगरिब से पहले पहले 21 अक्टूबर को त्यारे के ज़रिए ही लाहौर आएंगे, और वहाँ से फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तो ये प्लान जो फाइनल प्लान है तैयार किया गया है, और सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज साहिबा भी यूएई जाएंगी और वहाँ से नवाज शरीफ साहब 7 त्यारे से पाकिस्तान आएंगी। और भी बहुत से लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो दुबई जाएंगे और दुबई से नवाज शरीफ साहब के साथ आएंगे। ये खबर थी जो आपको बताई कि मंगल वाले दिन पिटीशन फाइल की जाएगी नवाज शरीफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ना, तैयारियों का जो अमल है वो तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है। आपने देखा नून लीग का जो जलसा हुआ शादरा में वो फ्लोप तरीन था, अवाम ने थी, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो ठोकर वाला जलसा वो बड़ा कामयाब जलसा था, बड़ी अवाम आई। उस जलसे ने नून लीग के अंदर एक नया जज्बा जोश पैदा किया। उसके बाद जो कल जलसा हुआ शहबाज शरीफ साहब का वडाला दयाल शाह शादरा के से बिल्कुल थोड़ा सा मुसाफिर 2-3 किलोमीटर दूर, वो भी एक जलसा बहुत अच्छा जलसा हुआ। तो देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे अब नए जलसे हो रहे हैं ना, दिन ब दिन आवाम की जो तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इसके ऊपर एक नई हाइप बन चुकी है नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। इस तरह एक नई हवा चल पड़ी है। जो इंटरव्यूज़ का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले होता था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक बंदा आता है, बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एट द एंड वो कहता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से अलहदगी इख्तियार करने जा रहा हूँ, मैं मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। बड़े ऐसे रहनुमा हैं, सेंचुरी से ज़्यादा हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का ऐलान किया। तो जनाब अब तोता बता रहा है, तोते से कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, तोता बड़ा सीनियर है। तोता बता रहा था कि अब जो साबका तोता है ना, वो फर बोल रहा है। साबका तोता कौन सा जनाब? जनाब साबका तोता है बुशरा बीबी के साबिक खामन खावर मानिका। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और बड़े तेज़ी से बोल रहे हैं। और ज़राए भी यही बता रहे हैं कि खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उनका इंटरव्यू आने जा रहा है। उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, और अब बारी आई है खावर मानिका की। खावर मानिका भी अब इंटरव्यू के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐलान ला ताल्लुकी करेंगे, और जो जो उन्होंने किया है अपनी गलतियां मानेंगे, और बाकी जो गलतियां नहीं मानेंगे उसका इल्ज़ाम, उसका सारा का सारा मलबा इमरान खान साहब पे डाल देंगे। तो एक ये नई चीज़ सामने आई है कि एक नया इंटरव्यू होने जा रहा है। नई प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है ना, इस वजह से अब एक नया इंटरव्यू होने जा रहा है, और वो इंटरव्यू होगा खावर मानिका साहब का, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का ऐलान करेंगे। और इस इंटरव्यू के बाद जो ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी ना, खुद तो वो सेफ हैंड हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी बुशरा बीबी की, इमरान कंपनी की, इमरान की बहनों की। तो अब देखते हैं कि ये अगले हफ्ते नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले इंटरव्यू आ जाएगा या उनकी वापसी के बाद। ये तो कंफर्म है कि इंटरव्यू आना ही आना है। अगर तोता कह रहा है तो तोते की बात तो नहीं ना गलत होगी। पहले भी आपको काफ़ी अहम खबरें बताई, वो होता रहा। तो जनाब आखिर में बताते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, इस टाइम बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें कर रही हैं। उनकी जानिब से जो उनके रूपोश रहनुमा है ना, उनको अहकामात जारी किए गए हैं कि जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो, आप लोग अपने अपने हलकों में आ जाएं, और अगर आपकी उस दौरान गिरफ्तारी होगी वो आपके फ़ायदेमंद होगी। अब छुपना नहीं है, अब सामना करना है, जो भी हो।
तो ये अहकाम जारी किए गए हैं। देखते हैं कि जो रूपोश हैं वो सामने आते हैं या नहीं। तो एट द एंड आपको बताएं कि जो हमारे नंबर 1 खिलाड़ी थे ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, आज इंडिया की बॉलिंग अटैक ने वो हाल किया कि पाकिस्तान आज का मैच भी नहीं भूलेगा। जनाब अभी तक 7 आउट हो चुके थे 174 रन के करीब। पहले 2 आउट हुए 70 पे के करीब, फिर थोड़ी देर टिकी, बाबर और रिजवान ने स्कोर को थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन टुक 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 उसके बाद जैसे ही गए तो लाइन लग गई है। नंबर 1 जो खिलाड़ी है ना वो निचली टीमों के साथ ही खेल सकते हैं, उनके खिलाफ ही सेंचुरियाँ मार सकते हैं, लेकिन इनका पाकिस्तानी टीम का इंडियन के साथ खेलना, उनका मुकाबला करना पाकिस्तानी टीम का भाई म्यार ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं। देखते हैं मैच का क्या बनता है क्या नहीं। तो ये था आज का व्लॉग। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरा न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।